नमस्कार, आप देख रहे हैं द रुद्रा टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जमनिया विधानसभा के बकैनिया गांव में हैं। कौन सा गांव है ये? बकैनिया में उपस्थित हैं। आगामी कुछ दिनों में यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ या फिर विकास का नारा सिर्फ किसी पार्टी के बैनर पोस्टर तक ही सीमित है, हम इन पे भी बात करेंगे। ये जो आप हमारे पीछे जनता देख रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, ये आज भी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसलिए आज इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले हम बात करेंगे इनसे। अच्छा, ये बताइए यहाँ की स्थानीय समस्याएं कौन कौन सी हैं? यहाँ रोड की व्यवस्था थोड़ा नाजुक है, गली, शिक्षा और जितना भी यहाँ बेरोजगारी लोग, हमारे महिलाएं भी बेरोजगार हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है? पानी की यहाँ व्यवस्था शुद्ध नहीं है। यहाँ कुएं से लोग पानी पीते हैं। बहुत बरसों साल 20 साल पहले का यहाँ हैंड पाइप है, उस हैंड पाइप से लोग पानी पी रहे हैं। आज भी लोग यहाँ हैंड पाइप से पानी पी रहे हैं। यहाँ कोई आरओ, यहाँ टंकी कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कोई नेता वगैरह आते हैं इस क्षेत्र में देखने के लिए? नेता लोग तो यहाँ आते हैं, चले जाते हैं देख के, अंदर गाँव में आते ही नहीं है। अच्छा, आप बताइए क्या क्या यहाँ की समस्याएं हैं? हाँ, का समस्या बा? गोरु भैंस के पोखरा तालाब है ये नहीं खे। पूरा तो हर देश देखता है। और बताइए। हाँ, गोरु भैंस के धोवे के है ये नहीं खे, मेहरारू के साधन है ये नहीं खे, बाहर भीतर पैखाना मिलते नहीं खे, गली गुचा हमनी का मिलते नहीं खे, वो कॉलोनी मिलते नहीं खे, है पिन सिन हमनी का मिलते नहीं खे। का मिलता है? कुछ नहीं खे मिला, कुछ नहीं खे मिला। अच्छा, जब बारिश होती है तो आज भी पानी यहाँ जो है जमा हो जाती है। अच्छा, यहाँ बताइए जल जमा की समस्या यहाँ पे कैसी है? जल जमा तो ये तो जम ही जाता है, पानी बरसता है तो गली भी भर जाती है। कहीं निकलने के साधन नहीं है गली कि पानी कहाँ निकलेगा। मतलब यहीं पे हाँ, रुक जाता है गली में रुक जाता है। गली हमारा सही नहीं है ना, कोई भी व्यवस्था हम लोग को नहीं मिल रहा है। बिजली उजली हो गया, अब थोड़ा बहुत मिलता है ना, तो अब बिजली भी नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा का भी व्यवस्था यहाँ पे सही नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, यहाँ पे ज्यादा लोग खेती करते हैं या मजदूरी करते हैं? खेती हम लोग करते हैं, मजदूरी तो कभी काल के मिलता है, नहीं तो हम लोग खुद पढ़े लिखे बेरोजगार पड़े हुए हैं। हम लोग को कुछ नहीं है मिल रहा है सुविधा उविधा। हाँ, रोजगार के नाम पे नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताइए यहाँ से अस्पताल कितना दूर है? भदौरा है हमारे यहाँ पे, 3-4 किलोमीटर है। इमरजेंसी वार्ड वहाँ पे नहीं है? ये है इमरजेंसी वार्ड? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं है। इमरजेंसी वार्ड कुछ भी नहीं है। बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए भी सुविधा नहीं है। हम लोग को मतलब कोई भी चीज़ हम लोग को सुविधा मिल ही नहीं पाता है। फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है, आबादी भी नहीं मिल रहा है गरीब आदमी को। हाँ, किसी भी चीज की ना सर, यहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। जो भी है अफवाह ही कहते हैं लोग, अफवाह ही कहते हैं। देखिए, अब सामने आप आए हैं गांव में, गली घूमकर पूरा देख लीजिए कि गली की क्या पोजीशन है। जब मायावती जी की सरकार थी 2007 में, जब भी का ये जो गली बना हुआ है, आज तक एक रोड़ी तक भी नहीं पड़ा इस गांव में। अच्छा, एक रोड़ी तक नहीं पड़ा है। और कहने के तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, जब वोट का समय आता है तो बहुत कुछ लालच देते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं करते हैं। लालच बहुत ज़्यादा देते हैं, घोषणा ज़्यादा करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। घोषणा देकर जब इलेक्शन खत्म होता है, सारे जो है कि कोई झांकने तक नहीं आता है कि तुम मरते हो कि जीते हो। गांव में तक पानी भी, अगर बारिश होता है तो पानी तक भी गांव का नहीं निकलता है बाहर। अच्छा, मतलब जल जम जाता है? हाँ, जल जम जाता है। आज तक जो है कि पैखाना, जो मोदी द्वारा जो पैखाना घर घर जो है कि शौचालय की व्यवस्था होती है, आज तक भी नहीं बना। 2-4 बना है, उसी तरह पड़ा है। किसी का नहीं बना है, किसी का नहीं बना है। 2-4 बना है, उसी तरह है। अच्छा, कोई आज तक सुना ही नहीं कि नहीं ये पैखाना आया है, बनेगा कि नहीं बनेगा। वो पैसा आया गया, कहाँ गया नहीं गया, कोई पता नहीं है। शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था इस गांव में नहीं है, ना टंकी लगी है। इस ओर से सरकार की ओर से कुछ लोग आए हैं, जरा हम उनसे बात करते हैं। क्या बात है कि आज तक यहाँ पे पानी की टंकी नहीं लग पाई है, क्या कारण है? यहाँ का टंकी सैंक्शन हो चुका है, DPR बन चुका है, टंकी के लिए ज़मीन का चयनित हो चुका है, ग्राम सभा द्वारा टंकी के लिए ज़मीन उपलब्ध कराया जा चुका है। सिर्फ टंकी ही नहीं बन रहा है, टंकी के साथ साथ ग्राम सभा से पानी का जो निकासी का जो बहुत बड़ा समस्या है, उसके लिए ग्राम सभा से एक कार्य योजना बन चुका है। ये ग्राम सभा का बनाया हुआ कार्य योजना है, जिसका अनुमोदन
आज ये ग्राम सभा के लोगों को उपस्थिति में, ये चुनाव नहीं, ये तो चुनाव से बहुत पहले की बात है। कितना साल लग जाता है बनने में? इसका तो एक अनुमोदन होने में कितना समय लग जाता है? अनुमोदन तो अभी हो जाएगा। अब इसका जो है बजट पास होगा और बजट आने में जितना समय लगे, फिर भी 5 साल इंतजार करना पड़ेगा लोगों को। अब ये 5 साल का तो परियोजना नहीं है, क्योंकि हम लोग भी जो संस्था से जुड़े हुए हैं और हम लोगों का भी एग्रीमेंट है, 1 साल का एग्रीमेंट है। 1 साल में हम लोगों को अपना सारा कार्य करके पूरा करके जमा करना है, ठीक है। तो ये ही ग्राम सभा नहीं है, इस भदौरा ग्राम सभा में करीब 10 ग्राम सभा को चयनित किया गया है, जिसमें तुरंत कार्य चालू होने जा रहा है। कुछ ग्राम सभा में कार्य शुरू हो गया है, कुछ में अभी कुछ समय है, मतलब हफ्ता 10 दिन 15 दिन में वो भी कार्य शुरू हो जाएगा। L&T कंपनी है जिसको ये टेंडर इशू किया जा चुका है। लगभग 4.5 करोड़ की यहाँ टंकी बनने जा रही। साथ ही ये जो आप समस्या देख रहे हैं पानी के निकासी की, इतना ही नहीं है, महिलाओं को नहाने धोने के लिए भी कोई सुविधा ग्राम सभा में नहीं है। इसके लिए भी इस कार्य योजना में ग्राम सभा के प्रधान द्वारा ये कार्य योजना तैयार कराया गया है। इसमें भी जगह जगह ऐसे परिवारों के लिए जहां घर के अंदर टोटी लगाने का व्यवस्था नहीं है, जिनके पास जगह का उपलब्ध नहीं है, उनके लिए एक सामुदायिक स्नान घर, पानी भरने का जगह बनाना है। साथ ही मवेशियों के लिए पानी पीने का व्यवस्था, जो पानी का निकासी है, जिनके घर से नाली के द्वारा पानी निकल सकता है उनके यहाँ नाली के द्वारा, अन्यथा सोख्ता गड्ढा बना करके, जिनके पास अपना सोख्ता गड्ढा बनवाने के लिए जगह नहीं है, उपलब्ध है, उनके लिए सामुदायिक सोख्ता गड्ढा बनवा करके और उनके जो घर से जो गंदा पानी निकल रहा है उसका समुचित समाधान करने का प्रावधान भी इसी कार्य योजना में है। इस कार्य योजना को बनाने के बाद, इस ग्राम सभा से अनुमोदन कराने के बाद, इसे जमा करने के बाद, अब इसके बाद जो है इसी के अनुसार जो आप मुझे अनुमोदन दिखा रहे हैं, इसे बनाने में कितना साल लग गया? हम लोगों को ये काम मिला, जब से मिला है, कब हम लोगों को मिल गया है, आपको सितंबर 21 में मिला है। अच्छा, सितंबर। और ये कब से चल रही है योजना? ये जल जीवन मिशन योजना तो पहले से चल रही है। इससे पहले निर्मल परियोजना चल रही थी, जिसमें कुछ ग्राम सभा का टंकी बना, लेकिन यहाँ नहीं लगा। नहीं, यहाँ बगल में गुड़सरा, उसमें चयनित था, बगल वाले गांव में था, लेकिन यहाँ नहीं। हाँ, उसमें जो गांव में तो स्कूल भी है, पंचायत भवन भी है। जो ग्राम सभा चयनित था उसमें निर्मल परियोजना के द्वारा बना। उसमें वर्ल्ड बैंक का भी पैसा था, केंद्र सरकार का भी पैसा था, राज्य सरकार का भी था, और इसमें सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार का है। और ये ग्राम सभा से पिछले 70-75 सालों में जो विकास नहीं हो पाया, क्या एक ही साल में या अगले कुछ महीनों में ही ये सरकार कर देगी इतना जो आप कह रहे हैं? देखिए, हम राजनीतिक पार्टी से राजनीति की हम बात ही नहीं, हमें ये योजना बता रहे हैं। नहीं, आप दिखा रहे हैं, आप जिस तरह से कह रहे हैं ना, आप लेके आए ना, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। 1 मिनट, 1-2 महीने में हो जाएगा। हमें जब काम मिला है, 2 महीना में पूरा हो जाएगा। 1 मिनट, हम कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, ठीक, ना ही हमको राजनीति से कोई मतलब है। हमारा जो काम हमें मिला है, हम उस काम की जिम्मेदारी लेते हैं कि हमको जब मिला उस समय हम किए। राजनीतिक पार्टी के दबाव के द्वारा ये इतना जल्द मिला है कि जब चुनाव आए तब उनके लिए काम कीजिए। अब ये तो राजनीतिक पार्टी समझ सकती है। हम लोगों का तो जब एग्रीमेंट हुआ, हम लोगों को जब काम सौंपा गया कि भाई आपको ये ग्राम सभा में इस तरह से कार्य योजना बनवाना है, इस तरह से टंकी बनवाना है। टंकी काफ़ी समय से प्रस्तावित थी, ग्राम सभा के द्वारा ज़मीन लिया गया, उस समय थोड़ा प्रक्रिया है, उसमें समय लगा, और जब समय पूरा हो गया तो कार्य प्रारंभ हो गया जहाँ, और यहाँ भी प्रारंभ होने का मतलब स्थिति में है, जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। आपके अनुसार ये बताइए, कितने दिनों में ये टंकी शुद्ध पानी पीने के लिए व्यवस्था हो जाएगी, शौचालय का निर्माण हो जाएगा, इसमें एक सड़कों का निर्माण हो जाएगा, और महिलाओं के देखिए, सड़क से कब तक हो पाएगी? सड़क से नहीं मतलब है हमें, जो पानी का निकासी है उसका है, और जो आपके ग्राम सभा में टंकी बनने जा रही है इस ग्राम सभा में, उससे है। उसका 1 साल का एग्रीमेंट है। ये 3 लोगों से एग्रीमेंट होगा, जो यहाँ के प्रधान हैं, ग्राम सभा के प्रधान हैं उनका, जो यहाँ कार्यदायी संस्था कार्य करेगी उसका, और जल निगम का। ये लिखित एग्रीमेंट होगा कि आपको इतने समय में ये सारा काम पूरा करके ग्राम सभा को देना है। ठीक है, आगे हम बात करें। अच्छा बताइए, इस क्षेत्र में ये विकास क्यों रुका रहा? क्या किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा भेदभाव किया गया है? फिर क्या बात? राजनीति द्वारा भेदभाव हुआ है सर, भेदभाव होता है सर। यहाँ पे जो है देखिए, ये चमार का गांव है, हरिजन लोग रहते हैं, और सर यहाँ वो ये गांव है, इसी गांव का जो है कहती है
सर वहाँ पे जाइए, देखिए वहाँ गली भी फर्स्ट क्लास का आरसीसी हुआ है, और रोड भी वहाँ का सही है, वहाँ स्कूल भी है, खेलने का फील्ड भी है, पंचायत घर भी है, माने हर एक सुविधा वहाँ है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, एक सवाई जेट कुछ भी नहीं है। औरतों को जो है कि बात बाहर भीतर जाने के लिए, पैखाना होने के लिए इतनी परेशानी होता है, जब बरसात की टाइम आता है इतनी गजन होता है कि कोई हिसाब नहीं है। बहुत दिक्कत होता है सर। अब पानी की सुविधा देख रहे हैं, गली का हाल देख ही रहे हैं आप। 2007 से लेकर आज तक एक रोड़ी तक भी नहीं पड़ा है। कहने के तो लोग बहुत कुछ कहते हैं कि हम बनेंगे तो ये करेंगे, हम बनेंगे तो वो करेंगे, लेकिन कहीं कुछ कोई नहीं करता है। जैसे कि आप मुझे बताइए कि अभी तो बीजेपी सरकार थी। जी सर। इससे पहले सपा की सरकार। जी। अगर हम बात करें, बीएसपी की भी सरकार थी। जी सर। अगर हम बात करें कि विकास किनके सरकार कार्यकाल में हुआ, तो क्या आप कहते हैं? देखिए विकास जो भी हुआ है, कहने के तो लोग कहते हैं कि विकास विकास विकास, लेकिन विकास हमारे नज़र से कहीं कुछ नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है, केवल अफवाह ही है। जो कहने के मतलब विकास जब होता है कि जनता को मिले, कुछ सुविधा मिले, कुछ उनको लाभ मिले, किसी तरह की नौकरी मिले, किसी तरह को रोजगार मिले, उसको विकास हम कहते हैं। चुनाव आ गया है तो कहने के मतलब आज 2 बार से मानते नहीं कि क्या नाम है, आपको 1 किलो नमक दे दिए और 1 किलो रिफाइन देते थे, उससे विकास हो जाएगा? कि कहने के मतलब शिक्षा मिले, आदमी को, लड़कों को स्कूल मिले, रोजगार मिले, कहीं कोई कारखाना हो, काम करने का उसको कोई जरिया बने, जब तो उसको विकास बनेगा ना। अच्छा, आप खेती करते हैं? जी हम कुछ नहीं करते, हम असमर्थ हैं, हम तो विकलांग है सर। विकलांग है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। सरकार ने कोई सर वो क्या नाम है, ये मुलायम का जब सरकार था उसी समय जो है कि जो हमारा पेंशन का जो है कि ये बना है, वही मिल रहा है, वही हमारा सहारा है। देखिए सर अभी पलरा किसका भारी है मैं क्या बताऊं, समय आने पर बताएंगे। कहने के तो कोई कहता है कि जो है कि भाई ये क्या नाम है, अखिलेश का है। ऐसे तो बात देखने में तो जो है कि मानी ज़मीनी हकीकत जो है कि बात योगी का बात जाएगा, इसलिए कि ये लोग 36 लोग हो गए हैं, वो अकेला हैं। इस आधार पे जो है कि बात उनका मोदी जी सही है। आप कुछ कहना चाहें? सर यही हम तो कहना चाहते हैं कि हमारे घर के बेटी बहन की जो भी शादी होता है, जैसे बारिश में हो जाती है, बारिश हो जाती है तो उन लोगों को रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहता है। ऐसे ऐसे झोपड़ी में हम लोग रखते हैं रिश्तेदार को। सर इसे हाँ बनना भी चाहिए सर, हमारे लिए अभी तक नहीं बना है सर। मैं किसी का बेटी बहन हो, हमारा ही हो, किसी का भी अदर की हो, तो उन लोग को बनना ही बहुत जरूरी है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो इस गांव से इस बार किसकी लहर ज्यादा है? बीजेपी, सपा, बसपा? किसकी है? कुछ किसी का भी नहीं है सर इसमें तो। क्या कुछ भी झांकने तक नहीं आते हैं गांव में तो एक बार यहाँ भी। पे कोई भी नहीं आता है। जैसे कि किसकी, जैसे कि चुनाव आने वाला है, हाँ, तो किस पार्टी को वोट इस गांव से ज्यादा जा रहा है? कौन सी? देखिए हमारा तो पार्टी वहीं बीएसपी है। हाँ उसी को हम लोग देते हैं वोट, उसी को हम लोग सोचते हैं कि हमारा अथू बढ़े, उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं, उसको ही सपोर्ट करते रहेंगे। अगर भी हाँ हो सकता है अखिलेश यादव अगर अच्छा काम करे तो उनको भी हम लोग मतलब इस बार सोच रहे हैं कि नहीं उनको हम अथू करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन अगर भी अच्छा पोजीशन रहेगा, हाँ तो वही थे अखिलेश यादव। हाँ तो कार्यों से संतुष्ट हैं? नहीं वो देखिए हमारे यहाँ तो कुछ सुविधा उधर मिलता है बोलता है नहीं, सरकार किसी का भी हो। हम लोग जैसे कि तैसे यहाँ पे पड़े हुए हैं, ना कोई देखने आता है ना कोई। ऐसे जब इलेक्शन आता है तो बहुत लोग आते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, जब इलेक्शन जैसे ही बीत जाएगा वैसे ही सब खत्म, कुछ नहीं मिलने वाला है। नहीं अभी जो राशन वासन भी मिल रहा है तो 1 किलो रिफाइन तेल ये सब मिल रहा है, बाकी फिर वो अथू होगा फिर काम खत्म।